आ, तो ये सेटअप लिया था मैंने। तो मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। और माई फंडेड फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे न्यूज़ से 2 मिनट पहले एग्जिट भी होना था। तो मैं यहाँ पे कहीं पे एग्जिट भी हूँ। ठीक है। तो इसको पहले सेट कर देते हैं। आज सीपीआई न्यूज़ थी, तो ये जो कैंडल थी वो सीपीआई की थी। एंड उसके बाद मैंने एमईएस में 2 ट्रेड लिए थे। मतलब ये होता है नैस्डैक, माइक्रो नैस्डैक, और उसका को रिलेटेड S&P 500। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वही कैंडल थी सीपीआई की, जो ये यहाँ पे नैस्डैक में थी। तो नैस्डैक देखो धीरे धीरे आ रहा है, हाई रेजिस्टेंस रन कर रहा है, बट ईएस स्मूथली आ रहा है। ठीक है। तो वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अभी इसको नहीं डिस्कस करता, बट जीबी यूज करके। तो यहाँ पे क्वार्टरली थ्योरी भी यूज करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे देखो वाईएम का क्या हुआ, वाईएम तो पूरा ही निकल गया है। ठीक है। और आज है मैनिपुलेशन डे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं 3 मिनट्स में, ये सब बंद करते हैं और ये न्यूज़ वाला भी बता देते हैं। ठीक है। तो मंडे था ये, संडे, मंडे। ठीक है। तो मंडे संडे कैन बी हाई ऑफ द डे, हाई सॉरी हाई ऑफ द वीक। बट ये एक्सपेंशन हुआ था। नॉर्मली टिपिकली मंडे एक्यूमुलेशन होता है, राइट, Q1 जो क्री नीचे है डे। तो ये कंटिन्यूएशन था पहले का। सो ये एक्स हो गया, एक्स। फिर आता है ए एक्यूमुलेशन। तो ट्यूसडे एक्यूमुलेशन होना था, मतलब जहां वो खुला था लगभग वहीं पे आके वो बंद होगा। तो ये देखो ये क्या है, एक्यूमुलेशन। ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली मार्केट क्लोज यहाँ पे हुआ था, और मिडनाइट ओपन यहाँ पे है, मिडनाइट। ठीक है। तो लगभग वहीं आके क्लोज हुआ, राइट। तो ये accumulation होगा। तो आज क्या होगा, XAM, मैनिपुलेशन, राइट। तो ट्यूसडे हाई ले लिया। मेरे को मालूम है क्या होना चाहिए, थिंकिंग, राइट। सो मैनिपुलेशन होगा आज, मतलब हाई और लो भी जाएगा। ठीक है। तो मैनिपुलेशन का नेचर ही वो होता है। और यहाँ पे ये जो एशिया था, ये आज का एशिया का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये ऑलमोस्ट 3.5 तक चला गया। ठीक है, न्यूज़ कैंडल के बाद। तो एक ये जो, अगर हम देखें, ये है ए, ये एम है एक तरीके से, या फिर इसको, हाँ ये ए है, एक्यूमुलेशन, लंदन मैनिपुलेशन सेशन अगर मैं लगाऊं। ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन 1, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन 2 होगा। ओके। तो एनीवे मार्केट वाज पूलिंग अप, यहाँ आ गया था, न्यूज़ में ऊपर चला गया, यहाँ मैनिपुलेट कर दिया कि ईएस में भी वही हुआ है लगभग। ठीक है। तो ईएस कोरिलेटेड एसेट जो है, तो आज मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रीवियस डे का हाई और लो दोनों लेगा। ठीक है। सो मेरा बेसिकली जो बायस सब कुछ है वो उस हिसाब से अब चल रहा है। तो आई एम ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट दैट। ठीक है। अब आ जाते हैं 5 मिनट्स में और अपना जीबी लेवल देख लेते हैं। ठीक है। और ये फ्राइडे जो लो था वो भी एक तरीके से टैप हो चुका है, तो काफ़ी कुछ बता रहा था मुझे। ओके, यहाँ पे वी शुड बी लुकिंग फॉर शॉर्ट्स। काफ़ी लोग बाय देख रहे होंगे। ठीक है, बुल डे देख के टिपिकली लोग सोचते हैं वेडनेसडे को सिर्फ एक्सपेंशन होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो
तो यहाँ पे आएंगे 5 मिनट्स में। क्या? तो काफ़ी टाइम, मार्केट 9:30 ओपन, राइट? सो एक पहले ट्रू डे ओपन भी मार्क कर लेता हूँ। ये है मिडनाइट ओपन, मिडनाइट ओपन, और 8:30 ओपन होगा। इस इंडिकेटर में बताना चाहिए 8:30 ओपन। सेशंस हिस्टोरिकल, मिडनाइट opening price, opening price midnight, and it is 8:30. Okay, इक्विटी 9:30 होता है। चलो ये भी आ गया, ये अच्छा इंडिकेटर है, कोई बता रहा है। ओके, सो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी 9:30। 9:30 का है 9:30, तो यहाँ पे तो ये यहाँ क्यों दिखा रहा है? एनीवे 8:30 ठीक है, ये 9:30 है एक्चुअली। ओके, इंडिकेटर में मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये -4 पे है, न्यूयॉर्क माइनस, अच्छा डे लाइट सेविंग कुछ कुछ तो हो रहा है अभी। ओके, डे लाइट सेविंग्स में तो सच हुआ है, -4 डे लाइट सेविंग्स की वजह से। ये रिफ्रेश होने दो, अब ठीक है। ओके, तो ये था अपना 8:30 ओपन, ये है मिडनाइट ओपन। और अब हम कहाँ पे हैं? 8:30 और मिडनाइट डीप प्रीमियम में है। तो 9:30 ओपन हुआ, ठीक है, तो ऑलरेडी हम प्रीमियम में हैं। और अगर आप शॉर्ट्स ढूंढ रहे हो, राइट, तो तो आपको इन्हीं के ऊपर देखना होगा, राइट। तो एनीवे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। अगर हम ये जीबी लेवल पे देख रहे हैं तो 5 मिनट्स में देखते हैं, यहाँ पे भी सेम थिंग है। तो ये काफ़ी लोअर है ऑलरेडी, बट एक एस एम टी था यहाँ पे, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट बेसिक जीबी में बता दो। यहाँ पे जब आए तो ये देखो, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर हुआ था, इसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट्स में, यहाँ पे भी बोल सकते हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आया फिर ये वापस काफ़ी ऊपर चले गया, राइट। और यहाँ कोई मुझे ठीक ठाक ऑर्डर ब्लॉक ये सब भी नहीं दिख रहा था, तो वापस आया है मार्केट। देन फेयर वैली गैप ट्रेड करके यहाँ पे आया, राइट। सो ये एल्गो रन हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे वो एल्गो रन यहाँ से ही शुरू हो गया। देखो, ये वो कैंडल है, यहाँ वर्टिकल लाइन अगर मैं डालूं, ठीक है, तो ये कब, अगर हम इसको लें, ये लाइन जब ये वापस आया, ठीक है, और यहाँ पे लें सेम, तो ये देखो क्या हुआ, ये नास्डैक गया। वो एक रीजन है कि नास्डैक क्यों नहीं मैं ट्रेड किया, देर इज अ रीजन, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसमें देखो कि परफेक्टली चला है, अंदर आया, फेल टू ट्रेड इक्विलिब्रियम, फेयर वैली गैप, डिलीवरी टू इक्विलिब्रियम, और नास्डैक नाटक कर रहा था, ठीक है। तो आ, तो टारगेट्स जो हैं ओवरऑल तो वही है कि ट्यूसडे का जो लो है, मैं आई लाइक दैट, बट फिलहाल के लिए दीज आर इजी टारगेट, राइट। सो एशिया लो, ये ये पूरा एशिया लो ये तो जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी चल रहा है। और वाईएम तो ले चुका है सब, ये ट्यूसडे का लो ले चुका है, ठीक है। तो सो आई मीन ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, बट दिस वाज अ गुड ट्रेड। मेरे को थोड़ा अर्ली क्लोज करना पड़ा था, बट परफेक्ट एल्गो रन, एल्गोरिथमिक रन इज एग्जैक्टली परफेक्ट। बट कौन से एसेट को ट्रेड करना है वो एक ज़रूरी बात है, ठीक है। तो इतना ही मुझे बताना था।
तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं $229 है आज का मेरा डे पीएनएल। इससे पहले मैंने ट्रेड्स लिए थे, मैं माइनस में चल रहा था, एक 300 एट सम पॉइंट, जो भी है। ठीक है। तो मेरे कुछ ये चैलेंज अकाउंट है, सो नो प्रॉब्लम। मैं एक दिन में नहीं करता ट्राई पास करने। सो एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स भी होते हैं मेरे। बट एनीवे, अब ये आ गए, इक्वल लोज चले गए हैं, ये थे सेम थिंग। प्राइस एक्शन यहाँ पे वो बहुत पहले जा चुका है। ठीक है, तो ये अब एशिया लो ये हो चुका है। और यहाँ पे आना है अभी नास्डैक को, तो ये जाने वाला है रेट। सो आई एम नॉट थिंकिंग कि अब ये कहीं ऊपर जाने वाला है। ओके। तो यही था। एंड अगर मतलब इसको थोड़ा और डीपली समझना है, लाइव ट्रेडिंग करनी है, तो ज़रा कमेंट करना, मुझे बताना। तो डिपेंडिंग ऑन जिन लोगों को देखना है, मैं गोल्ड, प्लैटिनम, मेटल्स और इंडेक्स फ्यूचर प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई थिंक दिस वाज एन इजी ट्रेड। वो न्यूज़ की वजह से मुझे एग्जिट करना पड़ा, नहीं तो मैं एक रनर छोड़ ही देता। राइट, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ ये समवेयर अबव ब्रेकर में रखता एंड छोड़ देता मैं। कब तक के लिए? टिल अराउंड एंड ऑफ दिस, राइट? सो टिल अराउंड 1150, जब ये क्वार्टर एंड होगा, वहां तक। राइट, ये है मेरा मेन जीवी के हिसाब से। ये लिक्विडिटी वॉइड हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, नहीं तो ये, एंड फाइनली ये। सो अभी न्यूयॉर्क एएम सेशन चल रहा है। ठीक है। लंदन के लोज जा चुके हैं। ये हाई ऑफ डे होना चाहिए। लंदन शुड बी हाई ऑफ डे टुडे। सो इवन इफ बीच में कहीं पे लंच वंच में रिट्रेस करेगा, तो वो यहीं कहीं ब्रेकर या लिक्विडिटी वॉइड तक जाएगा, एंड देन इट शुड टेक दिस लो एंड कम बैक एंड क्लोज इनसाइड द रेंज। ठीक है। तो देखना अपने चार्ट्स में, इफ यू सी द सेम थिंग, देन अभी मैं इसको बंद करता हूँ।